जम्मू कश्मीर में इस बार ऐसा होने वाला है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ये बात हर कोई जानता है कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों का ही बोलबाला रहा है। सरकारें भी इनके ही वोट से तय होती हैं। लेकिन इस बार पीएम मोदी के प्लान ने यहाँ का सारा गेम ही पलट कर रख दिया है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक गणित को कुछ ऐसे सेट किया है कि यहाँ अब हिंदुओं का वोट रूपी हथियार पाक परस्ती सोच रखने वाले नेताओं पर गहरी चोट करेगा। या यूं कहें कि इस बार के चुनाव में यहाँ सरकार बनाने की भूमिका में हिंदुओं का बड़ा रोल रहने वाला है। साथ ही जम्मू कश्मीर को लेकर दुनिया भर में छाती पीटने वाले पाकिस्तान को भी तगड़ा करंट लगेगा। क्या है पीएम मोदी का प्लान जिसने जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की ताकत को बढ़ा दिया है और मुसलमानों के नाम पर राजनीतिक दुकान चलाने वालों को सदमे में डाल दिया है। दरअसल आर्टिकल 370 हटने के बाद लगभग सब कुछ बदल चुका है। स्वर्ग की जमीन कहे जाने वाला जम्मू कश्मीर अपनी मुख्य धारा में लौट रहा है। घाटी में आतंकवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। हर सुबह शांति और विकास का पैगाम लेकर आ रही है और जो भी इस शांति के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है उसे सीधे 72 हूरों के पास भेजा जा रहा है। चलिए जानते हैं जम्मू कश्मीर के इस बार के विधानसभा चुनाव में सीटों के खेल से मुस्लिमों पर हिंदू कैसे भारी पड़ेंगे। दरअसल 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार प्रदेश में बनने वाली सरकार का कार्यकाल भी 5 साल का ही होगा। अब तक राज्य में सरकार का कार्यकाल विशेष प्रावधान के तहत 6 साल के लिए होता था। धारा 370 हटने के बाद राज्य में विधानसभा सीटों का गणित भी एकदम बदल गया है। दरअसल पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर विधानसभा की कुल 87 सीटें थी। इसमें 4 सीटें लद्दाख की शामिल थी। लेकिन लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 83 सीटें रह गईं। इसके अलावा परिसीमन के बाद 7 सीटें बढ़ी हैं, यानी कि कुल सीटों की संख्या 90 हो गई है। इसमें जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 विधानसभा क्षेत्र बनाए गए हैं और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए रिजर्व की गई हैं। और ये पहली बार है जब एसटी के लिए यहाँ इतनी सीटें रिजर्व रखी गई हैं। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि इन सीटों के खेल से हिंदू बहुल जम्मू और मुस्लिम बहुल कश्मीर पर कैसे भारी पड़ेगा। दरअसल मुस्लिम बहुल वाले कश्मीर में 46 सीटें हैं और बहुमत के लिए 44 सीटें चाहिए। हिंदू बहुल जम्मू में 37 सीटें हैं। परिसीमन के बाद यह गणित बदल जाएगा। नए परिसीमन के हिसाब से अब जम्मू कश्मीर के कुल 90 सीटों में से 43 जम्मू में और 47 कश्मीर में होंगी। साथ ही 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व करने का सुझाव दिया गया है। इन बदलावों के बाद जम्मू की 44% आबादी 48% सीटों पर मतदान करेगी। कश्मीर में रहने वाले 56% लोग बची हुई 52% सीटों पर वोट करेंगे। अभी तक कश्मीर के 56% लोग 55.4% सीटों पर और जम्मू के 43.8% लोग 44.5% सीटों पर वोट करते थे। यानी कि साफ है इस बार के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने में हिंदू बहुल जम्मू की बड़ी भूमिका होगी। दरअसल आर्टिकल 370 हटाए जाने से पहले जम्मू और कश्मीर की लोकसभा सीटों का परिसीमन केंद्र सरकार की ओर से किया जाता था और विधानसभा सीटों का परिसीमन राज्य सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1957 के तहत होता था। 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद अब जम्मू कश्मीर विधानसभा और लोकसभा दोनों सीटों का ही परिसीमन का अधिकार केंद्र के पास चला गया है। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने से पाकिस्तान को तगड़ा झटका कैसे लगेगा ये भी जान लीजिए। दरअसल आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद
पाकिस्तान ने यूएन से लेकर दुनिया के तमाम मंचों पर भारत को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन तब भारत ने अपनी कूटनीति के दम पर पाकिस्तान की साजिश को फेल कर दिया। अमेरिका से लेकर रूस और अरब देशों ने जम्मू कश्मीर में हुए बदलाव के मुद्दे को तूल नहीं दिया। यहां तक कि कश्मीर के मुद्दे पर सऊदी को ओआईसी की बैठक की धमकी देना भी पाकिस्तान को भारी पड़ गया था। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने से पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर झटका लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान लगातार आरोप लगाता रहा है कि स्थानीय लोगों की अनदेखी की गई है। अब आप समझ गए होंगे कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में इस बार पीएम मोदी का गेम कैसे इतिहास बदलने वाला साबित होगा।